आज हम लोग एक नए पाठ प्रतिशतता के अनुप्रयोग में बट्टा पढ़ने वाले हैं। अब बट्टा पढ़ने के लिए हम 13.4 को हल करते हैं। तो 13.4 का पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1। सर्जियस ने एक साइकिल खरीदी जिसका मूल्य 1750 रुपया है। यदि साइकिल पर बिक्री कर 4% है तो सर्जियस को साइकिल के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो चलिए हम लोग सवाल हल करते हैं। हमारा सवाल में जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, यह साइकिल की खरीदी मूल्य ये दिया हुआ है, खरीदी मूल्य। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, 1750 रुपया। अंकित मूल्य हो गया 1750 रुपये। उसमें दिया हुआ है कर, बिक्री कर। तो यहाँ लिख देते हैं बिक्री कर। बिक्री कर कितना निकालना है, 4%। हमको इसमें निकालना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करते हैं। तो लिख देते हैं विक्रय कर। विक्रय कर निकालेंगे, विक्रय कर ज्ञात करना है। तो विक्रय कर लिख दिए 1750 रुपये का 4%। यानी देंगे 1750 रुपये का 4%। यहाँ कितना हो जाएगा, 1750 गुणित 4। इसका हम लोग 4 से गुणा कर देंगे और बटे का मतलब होता है यहाँ पे 100, 1/100 हो जाएगा। ये बटे को हटा देंगे तो उसके नीचे में 100 डाल दिए। अब इसको काट देते हैं, ये 0 कट जाएगा। फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो गया। फिर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 2 बच गया तो 25 हो गया। फिर 5 पछे 25। तो हमारे पास कितना आ गया, 35 गुणित ये 2 बचा है। तो 35 गुणित 2 बराबर कितना हो गया, 35 दूनी 70। तो 70 क्या आ गया, विक्रय कर। विक्रय कर बराबर आ गया 70 रुपया। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य धन विक्रय कर। विक्रय कर यहाँ पे अंकित मूल्य में जोड़ देंगे। अंकित मूल्य हमारा दिया 1750। 1750 में विक्रय कर आया हुआ है 70 रुपया। 70 रुपया कर दिए तो दोनों को जोड़ देंगे। इकाई इकाई क्या हो जाएगा, इकाई में 0 0 है, यहाँ 0 हो गया। और 7 और 5 यहाँ पे 12, हासिल 1 बचा, 7 और 1 8, ये 1। तो इस प्रकार सर्जियस को उस साइकिल को खरीदने के लिए 1220 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रकार ये हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 1 का। हमारा सवाल नंबर 2 है। महानदी किनारे स्थित ग्राम पंचायत गिद्धपुरी रेत निकासी के लिए 20 रुपया प्रति घन मीटर टैक्स लेती है। यदि एक ट्रैक्टर में 5 घन मीटर रेत आती है तो नदी से 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर पंचायत को कितना टैक्स मिलेगा। तो सवाल को जब बढ़िया से पढ़ लेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है निकासी के लिए प्रति ट्रैक्टर, यहाँ दिया हुआ है प्रति ट्रैक्टर कितना देना पड़ता है, 20 रुपया घन मीटर टैक्स देना पड़ता है। और एक ट्रैक्टर बराबर कितना होता है, 5 घन मीटर। यहाँ दिया हुआ है 5 घन मीटर, सवाल में ही दिया हुआ है।
और अपने को निकालना है कुल 12 ट्रैक्टर, मतलब 12 ट्रैक्टर बालू निकालना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक ट्रैक्टर रेत बराबर 5 घन मीटर, मतलब एक ट्रैक्टर बराबर कितना हो जाएगा 5 घन मीटर, या बोल सकते हैं एक ट्रिप बालू बराबर 5 घन मीटर बोल सकते हैं। तो इस प्रकार एक ट्रिप बालू का टैक्स निकाल देते हैं यहाँ पे। एक ट्रैक्टर रेत का टैक्स कितना हो जाएगा, दिया वहां पे एक ट्रिप का 20 रुपया। तो यहाँ पे एक ट्रिप में कितना आता है 5, इसलिए है कितना लिख देंगे 5 × 20 बराबर 100 रुपया। तो एक ट्रैक्टर रेत का टैक्स कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो लिख देंगे यहाँ पे एक ट्रैक्टर रेत का टैक्स बराबर 100 रुपया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 ट्रैक्टर रेत का टैक्स बराबर कितना हो जाएगा 12 × 100। तो इसको गुणा कर देंगे 12 शून्य शून्य 12 शून्य शून्य 12 एकम 12। इस प्रकार 12 ट्रैक्टर रेत निकालने पर ग्राम पंचायत गिद्धपुरी को 1200 रुपया टैक्स मिलेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा सवाल नंबर 2 का उत्तर। हम सवाल नंबर 3 हल करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा सवाल है, अंजलि ने एक दुकान से 500 रुपये का इत्र तथा 800 रुपये के गहने खरीदे। यदि इत्र पर 16% तथा गहनों पर बिक्री कर 8% है तो अंजलि दुकान कुल कितने रुपए दुकानदार को अदा करेगी। इसमें हमारा हल करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें 2 सवाल को एक ठो बना दिया हुआ है, मतलब पहले जो हल करते थे 2 सवाल उसको इसमें एक सवाल हल कर दिया है, इसलिए अलग अलग हमको 2 बार निकालेंगे। एक बार है 800 रुपये, 500 रुपये के लिए है 16% बिक्री कर दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है 800 रुपये के लिए बिक्री कर 8% दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं अंजलि ने एक दुकानदार से 500 रुपये का इत्र खरीदा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इत्र हल, इत्र का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब इत्र पर अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 500 रुपये, और बिक्री कर ये इत्र के लिए दिया हुआ है बिक्री कर 16%। यहाँ पे लिख देंगे इत्र बिक्री कर बराबर 16%। तो इस प्रकार हो जाएगा इत्र का 500 रुपये का 16%। तो लिख दें बिक्री कर बिक्री कर 500 रुपये का 16%। तो कितना हो जाएगा 500
गुणित 16/100। ये शून्य और शून्य दो लोग कट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 और 5 बचा है, 5 गुणित 16 बराबर 16 पंचे 80। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इत्र के लिए अंक मतलब बिक्री का मतलब इत्र का मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, इत्र का विक्रय मूल्य लिख देंगे यहाँ पे, इत्र का विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य धन कर विक्रय कर, यहाँ कर लिख देते हैं छोटा सा कर, मतलब यहाँ विक्रय कर लिख देंगे। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, दिया हुआ है 500 और कर आया कितना 80 रुपया, इसलिए कितना हो जाएगा 500 और 80 को जोड़ देंगे तो 580। इस प्रकार अंजलि दुकानदार को इत्र के लिए 580 रुपया अदा करेगी। और अगला जो दिया हुआ है, अगला सवाल है, इसी में 800 रुपया गहना खरीदती है, तो गहना के लिए विक्रय कर कितना है 8%। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं गहने पर अंकित मूल्य, गहने पर अंकित मूल्य बराबर है 800। कर लगा हुआ है, गहने का कर है, गहने पर कर लगा हुआ है 8%। तो इस प्रकार गहने का 800 रुपये का 8% निकाल देंगे। तो लिख देते हैं गहने का कर, गहने का कर बड़ा कर क्या हो जाएगा 800 रुपये का 8%। कितना हो जाएगा यहाँ पे प्रतिशत, 800 गुणित 8, ये 800 है और ये 8 है, ये हम बटे को प्रतिशत को हटा देंगे तो इसके नीचे क्या डाल देते हैं 100। तो ये दोनों जीरो कट जाएगा, यहाँ 8 और 8 को गुणा कर देंगे तो 8 गुणित 8 बराबर कितना हो गया 8 8 64। तो इस प्रकार गहने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे गहने का विक्रय मूल्य, गहने का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा अंकित मूल्य, धन विक्रय का तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 800 और कर आया कितना 64 रुपया। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 864। तो दुकानदार को अंजलि कितना रुपया अदा करेगी, कुल अदा कितना करेगी, तो दुकानदार को अदा यहाँ लिख सकते हैं दुकानदार को अदा मतलब देना कितना देगी, अदा बराबर हो जाएगा इत्र के लिए 580 रुपये और गहने का 864, दोनों का आपस में जोड़ देते हैं, 0 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 8 और 6 14 और यहाँ पे 8 और 5 13 और 1 14। इस प्रकार अंजलि दुकानदार को कुल 1444 रुपया अदा करेगी, दोनों का कर मिलाकर इत्र का और गहने का। तो हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है।
हम सवाल 4 की ओर चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है किसान 4 रुपया प्रति एकड़ भू राजस्व सरकार को देता है। यदि रामदीन के पास 85 एकड़ कृषि भूमि है तो वह राजस्व के रूप में कितने रुपए अदा करेगी। तो यहाँ पे हमारा सवाल में दिया हुआ है 4 रुपया प्रति एकड़, मतलब 1 एकड़ का कर कितना है, 4 रुपया। तो यहाँ पे हल लिख देते हैं हम लोग, बहुत छोटा सवाल है, अब परीक्षा में इसी सवाल सरल ही आता है। तो लिख देंगे 1 एकड़ का राजस्व कर बराबर है 4 रुपये। 1 एकड़ का राजस्व कर कितना दिया हुआ है, 4 रुपये। तो रामदीन के पास कुल कितना है, 85 एकड़। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 1 एकड़ का राजस्व कर है 4 रुपया, तो 85 एकड़ का राजस्व कर कितना हो जाएगा, 85 गुणित 4, मतलब 85 में इस 4 को गुणा कर दिए। अब गुणा करके लिख देते हैं, 5 चौको 20, हाथ में आया 2, 8 चौको 32, 33, 34। इस प्रकार रामदीन अपने कुल कृषि योग्य भूमि 85 एकड़ के लिए 340 रुपये राजस्व कर का भुगतान शासन को करती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 4 का उत्तर। हमारा सवाल नंबर 5 दिया हुआ है, नगर निगम सुंदरपुर के आवासीय भूखंडों के लिए विकास शुल्क 8 रुपया प्रति वर्ग फीट तय किया गया है। यदि भानु प्रकाश की माप 50 गुणित 30 फीट हो तो उसे कितना विकास शुल्क देना होगा। तो जो हमें ज्ञात करना है उसको मैंने रेखांकित कर दिया है पहले से। ये दिया है प्रति वर्ग फीट 8 रुपया, और हम लोग को निकालना है कितने का, 50 गुणित 30 वर्ग फीट का। तो चलिए निकालते हैं। तो लिख देते हैं 1 वर्ग फीट का विकास शुल्क, 1 वर्ग फीट, 1 वर्ग फीट का विकास शुल्क बराबर है 8 रुपये। हमें ज्ञात करना है, तो कितना ज्ञात करना है, 50 गुणित 30 वर्ग फीट का विकास शुल्क। सीधा लिख देंगे हम लोग, 50 गुणित 30 गुणित 8। ये तीनों को आपस में गुणा कर देना है। तो चलिए गुणा कर देते हैं तीनों को आपस में। 5 दिया 15 और 15 8 कितना हो गया, 120। और ये 2 0 0 दिया हुआ है, इन दोनों 0 0 को लिख देंगे। इस प्रकार हमारा गुणन आसान हो जाता है, गुणा करने का प्रक्रिया। तो इस प्रकार भानु प्रकाश को 50 गुणित 30 वर्ग फीट के लिए 1200 रुपये विकास शुल्क देना होगा। मतलब भानु प्रकाश को 1200 रुपये का विकास शुल्क। सवाल नंबर 6 दिया हुआ है, दिनेश ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज बाहर से मंगाता है। यदि अनाज पर प्रवेश कर 2.5% लगता है तो दिनेश कुल कितना प्रवेश कर अदा करेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे,
जो हमारा सवाल दिया हुआ है, दिनेश जो है ट्रक से 37,500 रुपये का अनाज मंगाता है और उसको क्या देता है, प्रवेश कर के रूप में 2.5% प्रवेश कर दे देता है। तो कुल 37,500 का प्रवेश कर कितना अदा करेगा। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 37,500 का 2.5% ध्यान देंगे। 37,500 रुपये का 2.5%। ये हमारा पहले सवाल की ही तरह है, बहुत आसानी से छोटा सा हल हो जाएगा। 37,500 गुणित 2.5 पूरे का बटा 100 हो गया। अब इसको हम लोग काट दिए। अब हमारे पास जो बचा उसको लिख देते हैं। कितना बचा, 375 गुणित 2.5। अब इसको हम लोग आपस में गुणा कर दें, यहाँ भी कर दें चाहे अलग से कर देंगे तो भी चलेगा। तो गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं 5 बार, तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो कितना हो जाएगा, 125। तो 5 को लिख दिए यहाँ पे, हासिल बच गया 12। फिर 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 25 सत्ते कितना होता है, 175। तो हम लोग 175 में इस 12 को जोड़ देंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 5 2 7 8 अरे 187। तो 187 का हम लोग यहाँ पे 7 को लिख दिए, यह हासिल बच गया 18। फिर यहाँ पे आ गया 3 है, 25 दिया 75। तो फिर यहाँ 75 को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 8 5 13, हाथ में आया 1 7 8 अरे 9। तो यहाँ हो गया 93। और एक अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। इस प्रकार दिनेश 37,500 रुपया अनाज के लिए 937 रुपया 50 पैसा का टैक्स प्रवेश कर के रूप में देती है। ये हमारा क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 6 का आंसर है। हमारा सवाल नंबर 7 है। यदि ग्राम पंचायत अठसेना प्रति मकान 2500 रुपया गृह कर लगाती है और ग्राम पंचायत के अंतर्गत 216 मकान है, तो गृह कर से पंचायत को कितनी आय होगी। तो हम लोग लिख देते हैं, एक मकान प्रति मकान मतलब एक मकान का गृह कर। तो यहाँ पे एक मकान का गृह कर कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया। तो लिख देते हैं यहाँ पे, एक मकान का गृह कर बराबर 25 रुपये। तो उस पंचायत के अंतर्गत टोटल कितने मकान है, 216 मकान। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, तो 216 मकान का गृह कर। 216 मकान का गृह कर क्या होगा, इसमें हम लोग 216 को गुणा कर देंगे 25 से। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पे 25 का पहाड़ा पढ़ देते हैं। वैसे 25 का पहाड़ा बहुत आसान है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पछे 125, 25 छक 150, अधिकतम 6 है, इसलिए यहाँ पे 6 तक ही लिख देते हैं। और लिखने के बाद मैं यहाँ पे गुणा करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे हम 25 छक यहाँ पे गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 तो 25 छक कितना हुआ, 150। तो 150 हम लोग क्या को लिख देंगे, शून्य को लिख देंगे। यहाँ पे शून्य को लिख दिए तो हमारे यहाँ पे हासिल बच गया कितना, 15। फिर 25 से कम 25, फिर इस 25 में 15 को जोड़ देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 5 5 शून्य 3 अरे 4। तो फिर यहाँ पे शून्य आ गया,
शेष बचा हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 25, तो यहाँ पे देंगे 25 दूनी यहाँ पे कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पे 50 को फिर जोड़ दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 54। तो इस प्रकार 216 मकान का प्रति मकान की 25 रुपया के दर से 5400 रुपया की कुल आय ग्राम पंचायत को। हम लोग अंतिम सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अंतिम सवाल दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8, भारत सरकार ट्रैक्टरों पर लागत मूल्य का 11% उत्पादन कर लगाती है। यदि कारखाने में एक ट्रैक्टर का उत्पादन लागत 1,20,000 रुपये है तो प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर की राशि ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। ये भी हमारा एकदम सरल सा क्वेश्चन है। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 1,20,000 में 11% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हल कर देते हैं हल। यदि एक ट्रैक्टर का उत्पादन कर कितना है 11% है तो यहाँ पर लिख देंगे जो दिया हुआ है किताब में 1,20,000 रुपये का 11%। सीधा छोटा सा सवाल है तो कितना हो जाएगा 1,00,000 गुणित 11/100। ये 0 कट गया। अब इसको आपस में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200 गुणित 11 गुणा कर देते हैं 11 शून्य 11 शून्य 11 दूनी 22, हाथ में आ गया हासिल 2 11, तो 11 एकम 11 और 2 कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार प्रति ट्रैक्टर उत्पादन कर 13,200 रुपया होगी। इस प्रकार हमारे अंतिम सवाल का आंसर भी प्राप्त हो चुका है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार के वीडियो हम आप लोग के सामने लाते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताएं।